हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये टॉपिक क्या है, व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड। हायर HIRE हायर परचेज, भाड़े पे, हायर इज भाड़ा, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, एटलीस्ट ये टर्म बहुत कॉमन है आपके लाइफ में, जानते हो। कोई भी एसेट, सपोज एक मशीन खरीदनी है तो एक ऑप्शन होता है कि आप कैश प्राइस पे करो, एसेट को ले आओ। सिर्फ एग्जांपल दैट किसी एसेट का कैश प्राइस है 5 लाख रुपया, तो आप 5 लाख रुपया पूरा डाउन करो, मतलब पूरा पेमेंट करो, एसेट को ले आओ, एसेट का ओनरशिप आपके नाम में ट्रांसफर हो गया, आप एसेट के ओनर हो गए, आपको जैसे यूज करना करो, बेचना है बेचो, जो करना करो। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि 5 लाख का सपोज कोई एसेट आप खरीद रहे हो, सपोज गाड़ी खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, कैश प्राइस 5 लाख है, बट आप उसमें से अभी सिर्फ 1 लाख पेमेंट करते हो, वी कॉल इट डाउन पेमेंट आउट ऑफ द कैश प्राइस। कैश प्राइस वर्ड का मतलब पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, कि वो प्राइस जो आप पे करो एसेट को ले आओ, मतलब एसेट के ओनर आप बन जाओ, राइट। दूसरा है कि आप कैश प्राइस पूरा 5 लाख नहीं पे कर रहे हैं, उसमें से आप सिर्फ 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, एंड आप एसेट को ले आओ, आप यूज करना शुरू कर दो, बट ओनरशिप आपके नाम में ट्रांसफर नहीं हो रही है, आप एसेट के ओनर नहीं है, अभी आपने पूरा पैसा नहीं पे किए, तो आपका बैलेंस अमाउंट कितना बाकी रहा, इसका मतलब कितना पे करना है, 4 लाख बाकी है। हो सकता है ये 4 लाख आपको 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, एंड इंटरेस्ट भी आपको साथ में पे करना होगा, से एट 10% पर एनम। कहने का मतलब बाकी जो 4 लाख बचा, 1-1 लाख रुपया करके 4 साल में पे करना है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हो सकता इस प्रोसेस में क्या होगा, एवरी ईयर आपको कितना पे करना है, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर। इंटरेस्ट हमने क्या बोला, इंटरेस्ट सपोज है 10% पर एनम। तो कहने का मतलब क्या होगा कि पहला साल के बिगिनिंग में आपका अमाउंट ड्यू कितना था, 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना हुआ, 40,000, हाँ या ना। तो ये इंटरेस्ट ऐड कर दिए तो आपका अमाउंट अब कितना हो गया, 4,40,000। कहने का मतलब है अब जो पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो कितने का होगा बता सकते हो, 1,40,000 का पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे आप। कब, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सिर्फ एग्जाम्पल। तो आपका नेक्स्ट ईयर आपका अमाउंट कितना बाकी रहेगा, 3 लाख। समझ में आ रहा है, कब, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 3 लाख ड्यू रहा, नेक्स्ट ईयर के एंड में वापस इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10%। किस पे कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख पे। 3 लाख पे कैलकुलेट हुआ इंटरेस्ट 30,000, तो अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया, 330 हो गया। इसका मतलब हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम कितने का पे करेंगे, 1,30,000 का पे करेंगे, ये माइनस हो गया। तब हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा, 2 लाख। यार 2 लाख के ऊपर वापस तीसरे साल के एंड में फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, कितना, 20,000। तो अमाउंट ड्यू हो गया 2,20,000। इसका मतलब तीसरे साल के एंड में हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए फिर, तो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। तो चौथे साल के शुरुआत में, चौथे साल के बिगनिंग अमाउंट ड्यू कितना रहा, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर अगेन इंटरेस्ट एट 10% कितना, 10,000। चौथे साल के एंड में आप पे कर दीजिए 1,10,000। एंड जैसे चौथे साल के एंड में आप 1,10,000 पे कर देंगे, गाड़ी या वो एसेट आपके नाम में ट्रांसफर हो जाएगा। ये 4 साल आप अपना इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहेंगे। चौथे साल के एंड में जब सारा इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट हो गया, सब क्लियर हो गया, तब एसेट का ओनरशिप आपके नाम में ट्रांसफर होता है। उसके पहले ये 4 साल आप सिर्फ एसेट को यूज कर सकते हैं, एसेट को बेच नहीं सकते हैं, ओनर नहीं है आप, यूज कर सकते। बात समझ में आया। व्हाट इफ सपोज आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना फेल कर दिए। अगर सपोज ये थर्ड इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर पाए तो क्या होगा, तो वेंडर जिसे सेल किया था, वेंडर बोलते हैं उसको, सेलर जो है वो आपको ड्यू लीगल नोटिस देगा, एक बार दो बार बड़े प्यार से लव लेटर देगा, बोले भाई मेरे पैसा ड्यू दे दे, बहन मेरे पैसा ड्यू दे दे। उसके बाद नहीं तो सीधा डिवोर्स का लेटर भेजेगा, बोलेगा तेरा मेरा कट्टी इतना तारीख के अंदर पेमेंट किया तो ठीक है, नहीं तो हम एसेट को उठवा के ले जाएंगे। वो एसेट ले जाएगा उठा करके, एंड अभी तक आपने जितना पैसा पे किया भी है वो सारा पैसा वो जब्त कर लेगा, क्योंकि वो मान लिया जाएगा इतना दिन आपने एसेट यूज किया तो उसका भाड़ा था हायर, HIRE, उसमें से वो एक पैसा नहीं लौटाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं कि क्या होगा कि जब तक आपने पूरा अमाउंट नहीं पे किया ना, आप एसेट के ओनर नहीं है, आप सिर्फ भाड़े पे काइंड ऑफ एसेट को यूज करना।
20,000 अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करना फेल करते हैं तो वेंडर आफ्टर ड्यू लीगल नोटिस कैन एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ रीपोजेशन, ही विल रीपोसेस द एसेट, ही विल रीपर्चेज, ही विल टेक अप द एसेट, रीपोजेशन बोलते हैं उसको, एसेट को रीपोसेस कर लेगा जिसको बेचना बेचेगा वापस, एंड इतना दिन तक जो पैसा दिए भी हो उसको पूरा को भाड़ा मान लिया जाएगा। टॉपिक क्लियर है? पहली दूसरी बात अपने को इस टॉपिक में करना क्या होगा। अभी ये मैंने ना न्यूमेरिकल का एक तरीका दिखाया है आपको, राइट, एग्जाम्पल के टॉपिक है छोटा दिखाया है, इसमें कई तरह से और भी कई तरह का बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। अपने को करना क्या है, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, सेलर एंड द बुक्स ऑफ परचेजर, दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट सीखना है। कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, सारा मेथड सीखना होगा, दोनों के बुक्स में सीखना होगा, इन द बुक्स ऑफ वेंडर भी, इन द बुक्स ऑफ परचेजर भी। यहाँ तो क्लियर है? पहले इसको कुछ कॉपी करना, आपको कॉपी करना तो पहले कॉपी कर लो आप लोग, देन आई टेक अप द नेक्स्ट पोर्शन। चलिए स्टार्ट कॉपिंग दिस। अभी देखो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्रीज कैसे होगी आपको ये समझना है। We'll start today in the books of hire purchaser. Purchaser ने जो खरीदा वो क्या उसके लिए एसेट है, उसने जो खरीदा 5 लाख का उसके लिए एसेट है, सपोज मशीन, तो मशीन अकाउंट है उसके लिए, राइट। इंटरेस्ट कैसे होती है वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो कॉपी में हेडिंग दो, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज। ऑब्वियसली जब जर्नल क्लियर होगा तभी जाके हम लोग लेजर भी कर पाएंगे। सबसे पहले फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट ऑन हायर परचेज, हायर परचेज में जब आप एसेट खरीद रहे हैं तो खरीदने का एंट्री क्या पास, सिंपल एसेट अकाउंट डेबिट, जैसे का जो भी नाम रहेगा, मोटर कार अकाउंट, ट्रक अकाउंट, मशीन अकाउंट, व्हाटएवर, टू पार्टी का नाम जिससे खरीदा है, दैट इज टू हायर वेंडर अकाउंट। अच्छा, इसमें अमाउंट क्या लेंगे मालूम है? इसमें अमाउंट लेंगे कैश प्राइस। अमाउंट क्या लेना है? कैश प्राइस। अभी ना आप एक चीज देखो, एक पिछले पेज में हमारे यहाँ पे ना कैश प्राइस कितना था, 5 लाख। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जब इस एसेट को हायर परचेज सिस्टम में खरीदा है, आपने टोटल पेमेंट कितना किया बता सकते हो? आपने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट का पे किया था, हाँ या ना? उसके बाद आपने पहला इंस्टॉलमेंट 140 का पे किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने कितने का पे किया, 130, फिर आपने 120, फिर आपने 110, हाँ या ना? तो यार आपने सारे इंस्टॉलमेंट्स मिला के टोटल कितना पे किया है, 6 लाख। ये 6 लाख पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं एचपी प्राइस, हायर परचेज प्राइस बोलते हैं इसको, एचपी प्राइस। ये एचपी प्राइस कैसे आया? एचपी प्राइस में ये बोल सकते हैं ना कि डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, हाँ या ना? या फिर इट इज नथिंग बट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, that is equals to HP प्राइस। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट कैसे? कैश प्राइस कितना था अपने समझ में? 5 लाख प्लस इंटरेस्ट, चारों इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट, एक में था 40,000, एक में था 30,000, एक में था 20,000, एक में था 10,000, हाँ या ना? टोटल इंटरेस्ट 1 लाख, तो हमारा HP प्राइस कितना आया, 6 लाख। पहले बताइए क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो HP प्राइस डिफरेंट है लेकिन हमारी पहली एंट्री किससे पास हो रही है? कैश प्राइस से। नोट कर लिया सब कोई? चलो अपना ना पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, कैश प्राइस से पास होगा। कब पास होगा? जब एसेट को खरीदे। उसके बाद जब एसेट को खरीदे डाउन पेमेंट पे कर रहे हो ना, फॉर डाउन पेमेंट। अब एंट्रीज खुद बनाना शुरू कीजिए। चलिए पहला एंट्री मैंने बता दिया, अब सेकेंड एंट्री ऑनवर्ड्स खुद ट्राई कीजिए। आप परचेजर हैं, आप डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं, क्या एंट्री पास होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। अब जब इंटरेस्ट का ड्यू डेट्स आएगा, इंटरेस्ट ड्यू होने का एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट का जब ड्यू डेट आएगा ना, इंस्टॉलमेंट का जब ड्यू डेट आएगा तो इंटरेस्ट पहले ड्यू का एंट्री पास करना पड़ेगा। आप परचेजर है, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। ऑब्वियसली एक्सपेंस में सोचना क्या है, इंटरेस्ट आपको वेंडर को देना है, देना बाकी है, देने का ड्यू डेट आया, क्या एंट्री पास होना चाहिए? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा ना, उससे याद दिलाए थे। टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कोई शक? तो फिर भी बताइए, जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पे करने का क्या एंट्री पास होगा बताइए? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे एंट्री हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद सिंस आपने जो खरीदा वो आपके लिए एसेट है, मशीन है या मोटर कार है या ट्रक अकाउंट है, व्हाटएवर, तो डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए?
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, हाँ या ना? चाहे जो भी मेथड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड से करें, डिमिनिशिंग से करें, 10% करें, 20% करें, कुछ भी करें, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट आपने जो डेबिट किया था, हाँ है ना, किया था डेबिट, डेप्रिसिएशन को भी डेबिट किया, इससे आपके लिए एक्सपेंस है। साल के एंड में जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है कहाँ ले जाके क्लोज कर देते हैं? अपने पीएल में। तो जस्ट ऐसे ट्रांसफर एंट्री खाली फॉर क्लोजिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आ रहा है? ये तो था जर्नल एंट्रीज। इनको गो थ्रू हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2, अगर लेजर बनाने बोलेगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर, तो देखा है तो दो ही अकाउंट इंपॉर्टेंट है, एक तो एसेट अकाउंट, हाँ है ना, और एक हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट बनाना जरूरी है, पार्टी का अकाउंट, और एक एसेट अकाउंट। अगर बोलेगा प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, द एसेट अकाउंट एंड द हायर वेंडर। क्लियर? गो थ्रू द एंट्रीज वंस एक बार, फिर हम लोग समझ में आएंगे। अब ना बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस एक छोटा सा सम्स हम लोग सम नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन देखो, ऑन 116 ए परचेज्ड अ ट्रक फ्रॉम बी मोटर्स लिमिटेड ऑन एचपी, मतलब ऑन हायर परचेज। कैश प्राइस 1 लाख, डाउन पेमेंट 40,000, बैलेंस पेबल in 3 equal annual installments of rupees 20,000 plus interest. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum, depreciation 10% per annum on straight line method in the books of A. Prepare truck account and B Motors Limited account. Accounts are closed every year on 31st of December. Year ending date 31st December है। 3 साल के आपने अकाउंट्स बनाना है। In the books of A बनाना है। क्या बनाना है? Truck account and B Motors Limited। स्टार्ट हो जाओ। Draw the ledger accounts, be quick. Format obviously पूरा ledger का format है, right? तो in the books of A, truck account and B Motors Limited account, debit credit, बाकी अंदर का date particulars, right? JF, amount, rupees का symbol सब कुछ देना है। आपने क्या देखा था? सर ट्रक कितने का परचेज किया है? कैश प्राइस 1 लाख। तो अपना सबसे पहला एंट्री ए के बुक्स में क्या से देखे थे? ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मतलब टू बी मोटर्स, डेट 1/1/16 टू बी मोटर्स लिमिटेड अकाउंट। हायर वेंडर का नाम मालूम है ना, इससे तो नाम लिखेंगे ना। अमाउंट कितना रहेगा? 1 लाख। एंड बी मोटर्स लिमिटेड अकाउंट में क्या लिख देंगे? इसको बताओ। 1/1/16 बाई क्या? बाई ट्रक अकाउंट 1 लाख। कोई शक? डाउन पेमेंट कितना पे किया आप? 40। तो बी मोटर्स लिमिटेड में 1/1/16 क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 40। यहाँ तक देख के क्वेश्चन को देखिए वापस। अब ध्यान से अपना ना कितना बाकी रहा? अपने 1 लाख का खरीदे थे, माइनस डाउन पेमेंट आपने पे कर दिया 40, आपका ड्यू कितना रहा देना? 60। और 60 के ऊपर में इंटरेस्ट कितना ऐड करेंगे बताइए? 3,600। कितना आया? 63,600। इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट बता सकते हो कितना होगा? 23,600। वेरी गुड, 23,600। आया समझ में? क्योंकि ये जो 60,000 था, ये 60,000 आपको इक्वली पे करना था ना 3 बार में, है ना? तो हर बार कितना पे करना था? 20 प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाकी कितना बचेगा? 40। अगेन नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 2,400। कितना बचेगा? 42,400 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पे कर देंगे आप? 22,400। कितना बचेगा? 20। अगेन इंटरेस्ट कितना होगा? 1,200। तो अब थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पे कर देंगे? 21,200। पहले बताइए, क्लियर है? अब इसी के ऊपर बेस करके लेजर अकाउंट का पोस्टिंग अपने आप करेंगे आप लोग। लेजर का पोस्टिंग अपने आप करो पहले ना। on 31st of December 16 पहले बी मोटर्स अकाउंट में बाई इंटरेस्ट कियो कितना रुपया? 3,600। सेम डेट 31st December 16 बी मोटर्स में टू बैंक 23,600। सेम डेट बी मोटर्स में बैलेंस कैरेट डाउन 40,000। डबल लाइन देके क्लोज। मोटर कार अकाउंट वैसे ट्रक अकाउंट में आपका 31st December 16 बाई डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज बोला था? 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड है, सो कैरेट डाउन बाई बैलेंस कैरेट ऑब्वियसली पूरा लिखना होता है। 90,000। 1/1/17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 कियो। 31st December 17 बाई डेप्रिसिएशन अगेन 10,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा कैलकुलेट। अगेन कैरेट डाउन
80,000, तो 1/1/18 को ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा 80,000। एसेट अकाउंट में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगेन 31 दिसंबर 18 बाय डेप्रिसिएशन अगेन 10,000 कैरेट डाउन 70। 3 साल के बनाना अपने को तो नेक्स्ट डेट में खाली ब्रॉड डाउन करके छोड़ देने का 70,000 बराबर है। बी मोटर्स में आपने आगे क्या किया है 1/1/17 ब्रॉड डाउन किया आपने 40। फिर 31 दिसंबर 17 बाय इंटरेस्ट कितना 2,440 जगह 6% अपने वर्किंग्स में कैलकुलेट भी किए थे। 31 दिसंबर 17 टू बैंक करके पेमेंट कर दिए कितना 22,400। तो 31 दिसंबर 17 कैरेट डाउन 20,000 1/1/18 ब्रॉड डाउन 20 31 दिसंबर 18 बाई इंटरेस्ट 1200। सो 31 दिसंबर 18 टू बैंक 21,200। ये किया मोस्ट सिंपलेस्ट केस कि अपने हायर परचेज बुक्स में इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम लोग जो ना इलस्ट्रेशन किए थे न्यूमेरिकल्स का या अभी जो सम्स किए बहुत सिंपल फॉर्म में था। पहले बात तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ना कई तरह का डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकता है। दे कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज। उसका इफेक्ट लेजर पे कुछ नहीं पड़ेगा बट उस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को ढंग से कैलकुलेट करना वुड बी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो गलत है ऑब्वियसली मेरा पूरा लेजर गलत हो जाएगा। ठीक है जैसे नंबर 6 देखो एक बार आप ऑन 1116 ए परचेज एन एसेट फ्रॉम एन हायर वेंडर। प्रॉपर्ली ध्यान से देखिए कैश प्राइस 1,19,145, डाउन पेमेंट 32,000, बैलेंस पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹32,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्लीज पे अटेंशन द लैंग्वेज यार। लास्ट समय भी लैंग्वेज लास्ट समय क्या था बैलेंस पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। बात समझो आप लास्ट समय ना आप गौर से देखो कैश प्राइस 1 लाख था, डाउन पेमेंट 40,000, कितना बचा था 60 को ना 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना 20,000 का, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट अलग से ऐड करना ही होगा। बट अभी जो सम देख रहे हो ना उसमें आप 1,19,145 कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट आप पे कर रहे हो 32,000, तो 1,19,145 कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट अपने कितना पे कर दिया 32 ना, कितना बचा 87,145। अब आपको बोला क्या था कि आप 3 इंस्टॉलमेंट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करो ऑफ 32,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यार 32,000 का अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो 3 बार में कितना दे रहे हैं आप 96,000, जो कि ऑलरेडी 87,000 से ज्यादा है। कहने का मतलब है 32,000 प्लस इंटरेस्ट अलग से नहीं करना है, 32,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कहने का मतलब है पहले के एक इलस्ट्रेशन जो मैंने ओरली लिया था या जो क्वेश्चन था उसमें ना इंस्टॉलमेंट अकाउंट वेरी कर रहा था, हर बार चेंज हो रहा था। हाँ या ना, क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट। याद है इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम था बट इंटरेस्ट की वजह से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज होता हर बार, है ना। बट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का हर बार सेम रहेगा, 32,000 ही रहेगा, इंटरेस्ट भी उसके अंदर ही इंक्लूडेड है बोल रहा है। लेकिन फिर हमको बोला है इंटरेस्ट कितना परसेंट है 5% बोला है कि इंटरेस्ट 5% चार्ज करना है। क्या मतलब मालूम है कि 87,141 बैलेंस बचा ना, इस पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे अपने 87,145 का 5%। निकालिए फटाफट कितना होता है 4357। ऐड भी करेंगे हम इसको, कितना हो रहा है 91,502। लेकिन ऐड करने के बाद जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां जब माइनस होगा ना वो 32 ही होगा, बिकॉज 32,000 इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस अमाउंट अब कितना बचेगा 59,502। फिर नेक्स्ट ईयर इस 59,502 के ऊपर में अगेन 5% 2,975, तो ये मेरा 62,477। अगेन माइनस इसमें इस बार सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना यार 32,000 ही पे करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कितना बचा 30,477। अब ध्यान से इस 30,477 के ऊपर इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1,524 आ रहा है। मैं 4 नहीं दूंगा, मैं 1 रुपया कम दूंगा। क्यों 1 रुपया कम दूंगा? क्योंकि मुझे फाइनल इंस्टॉलमेंट भी 32 का ही पे करना है, इसीलिए ये लास्ट में जो इंटरेस्ट है ना ये थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
क्यों राउंड ऑफ करना पड़ेगा? बिकॉज मेरा ये अमाउंट तो फिक्स है, मुझे इतना ही पे करना है। लास्ट ईयर इंटरेस्ट 2, 4, 5, 10 रुपया कम बेसी हो सकता है लास्ट ईयर। देखा जाए तो क्या बोलूंगा फिर मैं यार, मेरा ये इंटरेस्ट देखा जाए तो क्या हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर करके आ रहा है। हाँ, जो परसेंटेज वाइज अप्रॉक्स वही फिगर आ रहा है ना। सो मेरा अब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट कितना करेंगे, 32,000, और अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा nil। अभी अगर अपने को ये चीज नहीं पता होती तो मेरा पूरा सम्स रॉन्ग हो जाता, हाँ है ना। अगर हम इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट जैसे पहले करते थे, इंक्लूड कर देते, ऐड कर देते अलग से, पूरा सोल्यूशन गलत हो जाता। पूरा सोल्यूशन डिपेंड करेगा यहाँ आपके वर्किंग्स के ऊपर में, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। अब इसका लेजर अकाउंट्स बना लोगे आप लोग। इस सम्स का लेजर अकाउंट्स क्या बनाने बोला है, एसेट अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट होगा। ऑब्वियसली देयर इज नॉट वेंचर अकाउंट, देयर इज हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर का नाम दिया हुआ है, शायद नहीं दिया हुआ है। तो एसेट अकाउंट बनाना है, हायर वेंडर अकाउंट बनाना है, किसके बुक्स में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो ये हो जाएगा। दिस सम विल बी होमवर्क। स्टिल कैरी ऑन विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, फर्दर एग्जांपल्स एंड फर्दर इलस्ट्रेशंस, ठीक है ना।